अगर आपने कभी स्टेबल डिफ्यूजन, डेल एआई या मिड जर्नी से इमेजेस बनाई है तो शायद आपके मन में एक सवाल आपने सोचा होगा। आपने सोचा होगा कि ये एआई रैंडम नॉइस से इतनी रियलिस्टिक इमेजेस कैसे बना लेता है। कैसे पॉसिबल है ये? ऐसा कैसे होता है कि स्क्रीन पर शुरू में सिर्फ स्टैटिक डॉट्स दिखने लगते हैं और कुछ सेकंड्स बाद एक इमेज जनरेट होके आ जाती है। जगह से ट्रीज, फिर एक जगह से स्काई, फिर बिल्डिंग्स, फिर टेक्सचर्स और सडनली पूरी इमेज बन जाती है। ऐसा कैसे हो जाता है? ये कोई मैजिक नहीं होता है, ये मैथमेटिकल इमेज जनरेशन सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन मॉडल। आज हम इस कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्लियर एग्जांपल्स के साथ। जो कंप्यूटर ट्रेडिशनली इमेज बनाते थे, रूल्स फॉलो करते थे, शेप्स ड्रॉ करो, जैसे टेक्सचर्स मैप करो, लाइटिंग सेट करो, पर जो डिफ्यूजन मॉडल है वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट अप्रोच लेते हैं। पहले डेटा को डिस्ट्रॉय करते हैं वो, फिर उसे वापस बनाना सीखते हैं। इसका गोल है पैटर्न्स को समझना कि रियल इमेजेस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या चाहिए। इसमें एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड डिफ्यूजन, यानी कि इमेजेस को इंटेंशनली तोड़ना। मॉडल एक रियल इमेज से स्टार्ट करता है और हर स्टेप पे थोड़ा थोड़ा नॉइज ऐड करता जाता है। नॉइज का मतलब होता है रैंडम पिक्सल की वैल्यूज को ऐड होना, जैसे ग्रेनी डॉट्स, स्लाइड डिस्टॉर्शन। लेट्स सपोज आप एक क्लियर पोर्ट्रेट देख रहे हो, उसमें ग्रेजुअली स्टैटिक ऐड होता जाता है। फाइनली सिर्फ रैंडम डॉट्स जो होते हैं वो बचे रहते हैं, जैसे क्लीन फेस, स्लाइड ग्रेन, फिर हैवी ग्रेन, फिर फुल नॉइस। ये डिस्ट्रक्शन जो होता है वो रैंडमली नहीं होता है, प्योर गॉसियन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है ये। इसका गोल होता है एआई को समझ आए कि इंफॉर्मेशन डिग्रेड कैसे होती है। जैसे एक डॉक्टर जो है वो डिजीज समझने के लिए सिम्टम्स का पैटर्न आइडेंटिफाई करता है, वैसे ही मॉडल जो है वो इमेज के ब्रेकडाउन पैटर्न को लर्न करता जाता है। एक और टर्म आ जाती है रिवर्स डिफ्यूजन, यानी कि अब मॉडल को अपोजिट प्रोसेस सिखाया जाता है। इसमें इस बार क्या होता है कि इनपुट जो होता है वो नॉइस होता है। स्टेप बाय स्टेप फिर जो मॉडल है वो गेस करता है कि किस पिक्सल में कितना नॉइस रिमूव करना चाहिए, किस डायरेक्शन में कलर मॉडिफाई करना चाहिए, किस डायरेक्शन में क्या करना चाहिए और कैसे क्लैरिटी रिकवर करनी चाहिए। तो ऐसे सोचो, जैसे कंपैरिजन करते, जो ह्यूमन का व्यू है, ह्यूमन व्यू के अकॉर्डिंग जो नॉइस है वो एक रैंडम यूजलेस डॉट्स है, बट एआई के व्यू से वो डॉट्स जो है, जो रैंडम नॉइस है, वो एक हिडन स्ट्रक्चर विद प्रोबेबिलिटी क्लूज है। एक तरफ से एआई हर स्टेप पे डिसाइड करता है कि अगर ये पिक्सल थोड़ा ग्रीन होता तो शेप क्लियर होती, इस एज को शार्पर होना चाहिए, या यहाँ जो है वो लाइट प्रॉपरली ट्रांजिशन करनी चाहिए। तो ये प्रोसेस जो होता है वो इमेजिनेशन नहीं है, ये प्योर स्टैटिस्टिकल रिकंस्ट्रक्शन होता है, कोई मैजिक नहीं होता है। और इसके लिए न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर यूज़ होता है, जिसे यूनेट बोलते हैं, जो बिग पिक्चर प्लस फाइन डिटेल्स दोनों को हैंडल करता है बहुत अच्छी तरह से। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सोचो आप एक पजल सॉल्व कर रहे हो, लेकिन पीसीस का डिज़ाइन जो है वो फेड हो चुका है। तो आप क्या करोगे? आप स्लोली पीसेस को एडजस्ट करते हो, ठीक है? ऐसे ही करते हो ना, जैसे शेड को गेस करते हो, शेप्स को मैच करने की कोशिश करते हो, और धीरे धीरे इमेज जो है वो वापस क्लियर होती जाती है। That's exactly diffusion model, but on a much larger scale with thousands of probability checks per seconds. Exactly वैसे ही diffusion models भी करते हैं। बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है, जैसे मेडिकल हो गया, चाहे डिज़ाइन एंड आर्ट हो गया, चाहे आपको सिक्योरिटी में चाहिए हो तो वहाँ पे यूज़ होता है, ये मेडिकल में यूज़ होता है, फिल्म में यूज़ होता है, बहुत सारी जगहों पे ये यूज़ होता है। Basically, they don't dream, they compute, they simulate how information can reappear out of noise. सिंपली बोलूँ तो एआई पहले रियल वर्ल्ड को तोड़कर समझता है, फिर नॉइज से दुनिया को वापस असेंबल करना सीख लेता है। इसी लॉजिक की वजह से एआई आज फोटोग्राफी हो गया, साइंस हो गया, मेडिसिन हो गया, आर्ट हो गया, सबको टच कर रहा है। डिफ्यूजन मॉडल्स क्रिएटिव दिखते जा रहे हैं, पर उनका जो कोर है वो मैथमेटिकल रिकंस्ट्रक्शन है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा।